ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ जगदम्बे की आराधना का पर्व नवरात्रि हिंदू धर्म लोगों के लिए काफ़ी खास होता है। इन दिनों पूरे 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की उपासना की जाती है। माँ की सच्चे मन से आराधना करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में ज़्यादातर लोग व्रत रखकर माँ अम्बे की आराधना करते हैं। आइए जानते हैं व्रत रखने के नियम और विधि विस्तार से। नवरात्रि के पहले दिन 9 दिनों या 2 दिनों के व्रत करने का संकल्प। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर एक फूल, सुपारी और सिक्का रखकर अपनी कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प लें और फिर माता जी के चरणों में उस जल को छोड़ दें। व्रत रखने वाले लोग सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ हों और उस घर की सफाई करके पुनः घर में गंगाजल का छिड़काव करें। उसके बाद माता जी की पूजा की तैयारी करें। पूजा में शुद्ध जल और दूध से माता को स्नान कराएं, दीपक जलाएं, माता के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा में कुमकुम, चंदन, अक्षत और निम्न अन्य सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें और मिठाई को भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले ही दिन से कई लोग अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं। ध्यान रखिए वो दीपक 9 दिनों तक बुझ ना पाए। अखंड ज्योति का दीपक हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर रखें, उसे कभी खाली ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले बहुत कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि अखंड ज्योति की बाती रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। इसके लिए सवा हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह बनाएं और दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे देवी माँ के दाहिने तरफ रखें। अगर दीपक तेल का है तो दीपक बाईं तरफ रखना चाहिए। नवरात्रि व्रत माँ दुर्गा की पूजा के लिए किया जाता है। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था तो जब से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। मगर नवरात्रि व्रत क्यों किया जाता है और इसकी क्या महिमा है, इसे जानने के लिए एक बार ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए थे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया था एक सुंदर स्त्री का विवाह एक चोर के साथ हो गया था। चोर चोरी करने जाता तो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाता था। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी मगर वो उसे ज़बरदस्ती लेकर जाता था। एक दिन चोरी करने के दौरान चोर और उसकी पत्नी पकड़े गए और सिपाहियों ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में बिना कुछ खाए पिए उन दोनों की मृत्यु हो गई, मगर इन दिनों वे भोजन नहीं कर रहे थे। उस दिन बीच में नवरात्रि का त्यौहार भी पड़ा था। दोनों ने नवरात्रि का व्रत अनजाने में कर लिया था, जिस वजह से सुंदर स्त्री का नया जन्म एक पंडित के घर होता है और एक सरोगी के रूप में होता है। पंडित के घर में जो बच्ची जन्म लेती है वह पूजा पाठ में बहुत ही लीन रहती है, मगर एक दिन अपने पिता के साथ पूजा में ना सम्मिलित होने पर उसके पिता उससे बहुत ही क्रोधित हो गए और उसे दंड देने के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ उस कुष्ठ रोगी के साथ कर देते हैं। विवाह के बाद वह स्त्री बहुत रोती है, मगर अचानक उसके समक्ष देवी दुर्गा प्रकट होती है और वह उसे बीते जन्म का पूरा वृत्तांत बताती है कि किस तरह उसने पिछले जन्म में जाने अनजाने में नवरात्रि का व्रत कर लिया था, जिसके बाद उसने देवी से कुछ नहीं मांगा था। इसलिए माता उसके पास प्रकट हुई है और उससे कोई वरदान मांगने को कहती हैं। तो उस वक्त उसने अपने पति को कुष्ठ रोग के ठीक होने का वरदान मांगा। उसी वक्त उसका पति ठीक हो गया। यह बात पूरे गाँव में हर किसी को पता लगी। जब से आज तक लोग हर नवरात्रि में देवी माँ की पूजा करते हैं, जिससे माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखना।